हरे कृष्ण। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली दोनों एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये भगवान श्री हरि स्वयं एकादशी की महिमा का गान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे सभी वेदों पुराणों सहित ग्रंथों में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई है। ऐसी ही परम पावनी एकादशी तिथि है माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी। इस विशेष एकादशी का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। और ये एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचों का भी नाश करने वाली है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि इस एकादशी व्रत का पालन करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। तो चलिए इस पवित्र माघ मास में आने वाली जया एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी का महात्म्य पूछते हैं, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण उन्हें कथा सुनाते हैं। भगवान कहते हैं कि एक समय देवताओं के राजा इंद्र पारिजात वृक्षों से सुशोभित नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। जिसमें चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की पुत्री थी जिसका नाम पुष्पवंती था। और गंधर्व पुष्पदंत का माल्यवन नामक पुत्र था। माल्यवन और पुष्पवंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। वे दोनों भी अन्य अप्सराओं और गंधर्वों के साथ देवराज इंद्र की प्रसन्नता हेतु गायन और नृत्य करने आए थे। लेकिन उनकी एक दूसरे के प्रति आसक्ति के कारण उनका ध्यान गायन और नृत्य में कम और एक दूसरे के प्रति अधिक था। और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन दोनों के गायन और नृत्य में त्रुटियां आने लगी। वे शुद्ध गायन और नर्तन नहीं कर पाए। अब ये बात देवराज इंद्र से कैसे छिप सकती थी। इनका इस प्रकार ध्यान भंग देखकर देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपना अपमान समझा। क्रोध के आवेश में आकर देवराज इंद्र ने उन दोनों को शाप देते हुए कहा, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। देवराज इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा ही दुख हुआ। पर अब शाप मिथ्या कैसे हो सकता था। अतः पिशाच योनि को पाकर हिमालय पर्वत पर जाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते हुए समय व्यतीत करने लगे। आखिर एक दिन पिशाच योनि में रहे माल्यवान ने अपनी पत्नी पुष्पवंती से कहा, ना जाने हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक की यातनाएं असह्य होती है, लेकिन पिशाच योनि के कष्ट भी बड़े दुखदायी है। हमें कोई उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे हम ये पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सके। इस प्रकार वे विचार ही कर रहे थे कि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हुई और उन्हें ये अवसर प्राप्त हुआ। और वो दिन प्राप्त हुआ माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। उन्होंने किसी भी प्रकार का सुख भोगने का प्रयास भी नहीं किया और संपूर्ण दिन तथा रात्रि के दौरान वे एक पीपल के वृक्ष के समीप बैठे रहे। आखिरकार प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि के बाद सूर्योदय हुआ और द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। इसीलिए इस एकादशी व्रत के प्रभाव से तथा भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई और अपने पूर्ववत शरीर को धारण किया और साथ ही उनकी चेतना में भी परिवर्तन आ गया। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले की जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में प्रस्थान किया। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ
किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशात्व दूर हुआ है? तुम तो मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस कारण तुम मुक्त हुए? देवराज के प्रश्न को सुनकर माल्यवान ने बड़े विनम्रता से बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से और जया एकादशी व्रत के पालन से उनके जीवन में ये चमत्कार हुआ था। ये सुनकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और बड़े आदर से उन दोनों का स्वागत किया और कहा कि भगवान श्री हरि की शरण में आने वाले और उनकी कृपा करने वाले जीव मेरे लिए भी पूजनीय है, इसीलिए आप दोनों पुनः अपने पूर्व स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, प्रत्येक व्यक्ति को इस परम पवित्र जया एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसका पालन करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जिसने जया एकादशी व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। और इतना ही नहीं, इस जया एकादशी व्रत कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल मिल जाता है। तो ये थी जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एकादशी का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जीवात्मा को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। तो चलिए, सभी पापों का नाश करने वाली परम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की भक्ति प्रदान करने वाली और जीवन को अंतिम गंतव्य की ओर हमें अग्रसर कराने वाली इस शुभ एकादशी का निष्ठा और श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।